हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो आज मैं ना आपके लिए एक कहानी लाई हूँ, एक परोपकारी बच्चे का। सुनते हैं। एक ना लड़का था। वो अपनी माँ के साथ में रहता था। उसकी माँ काम करने जाती थी और जो भी कुछ लेकर आती उसको पकाती और दोनों माँ बेटे खाते थे। और क्या हुआ, वो एक दिन क्या हुआ, अपने घर के पास में ना एक बिल देखा, होल। उसमें एक सांप आके आ घुस जाता था। फिर उस लड़के के मन में आया कि ये खाता क्या होगा, ये तो बिल में जाता है ना, तो इसको अंदर खाना क्या मिलता होगा। तो वो क्या करता था, वो जो भी खाता था ना, वो आकर उसके होल के पास में रख देता था। ऐसे डेली करता था। तो कुछ दिन ऐसे चलता रहा। फिर क्या हुआ ना, उसकी मम्मी ना उसको बोली कि एक घर टूट गया है, अब मैं दूसरा घर बनवाऊंगी, तो उस घर को ना तोड़ना पड़ेगा। तो वो लड़का बोला, अरे मेरा दोस्त सांप कहाँ रहेगा। फिर वो अपनी माँ को बोलता है कि मामा ये घर को नहीं तोड़ना, ये दीवार टूट जाएगा, मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ सांप। तो माँ भी सोची, अरे सांप तुम्हारा दोस्त है ना। माँ भी डर गई। तो लेकिन माँ जो है ना, वो हिम्मत से करे, नहीं नहीं मैं तो सांप से नहीं डरती हूँ, है ना, वो तो तुम्हारा दोस्त है। हाँ माँ बहुत अच्छा है, वो बिल में रहता है ना, मैं उसको डेली खाना देता हूँ, अगर ये घर गिर जाएगा, दीवार गिर जाएगा तो मेरा दोस्त कहाँ रहेगा। फिर माँ बोलती है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात सोच रहा है, चलो कोई बात नहीं, कि वो सांप तो रहता है, कुछ करता है नहीं इसको। तो वो घर बनाना छोड़ देती है, नहीं नहीं रहने दो, जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहेंगे, है ना। फिर एक दिन क्या हो जाता है ना, उसकी माँ ना कुछ दिनों के बाद में वो बीमार पड़ती है और मर जाती है। तो भी ये लड़का अब सांप के लिए खाना देता है। तो ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन के बाद में ना सांप बीमार पड़ गया। सांप बीमार पड़ा तो उसके बिल से आवाज आई, बोलते नहीं कि दोस्त मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, है ना, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ और वो तुम्हें ही दूंगा, क्योंकि तुम बहुत परोपकारी हो, तुम दूसरे का सोचते हो, है ना। तो इसलिए मैं ये जो हमारे पास बांसुरी है वो मैं तुम्हें ही गिफ्ट कर सकता हूँ, इसके लायक तुम ही हो। फिर क्या होता है, वो सांप क्या करता है, वो बांसुरी उसको दे देता है और वो भी मर जाता है। अब इसको दुख होता है। फिर ये क्या करता है ना कि ये वो बांसुरी बजाता है तो उसमें ना बहुत अच्छी आवाज आती है, बहुत मधुर आवाज आती है। तो जो मन में सोचता है और दूसरे के लिए जो भी मन में सोचता है कि इसका ये भला हो, तो वो बांसुरी बजाता है ना, तो वो परोपकार उसके साथ से हो जाता था, है ना। तो सब लोग उसको चाहने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक किसी गांव से वो गुजर रहा था, तो वहां क्या देखा, वहां देखा कि पूरा खेत जला हुआ है, वहां हरियाली है नहीं, पूरा जला हुआ है खेत। तो उसको बहुत दुख होता है कि अरे इस गांव के लोग खाते क्या होंगे, है ना। तो ऐसे सोच के फिर उसके बाद क्या होता है कि वो पूछता है गांव वाले से कि बताओ बात क्या है कि यहाँ क्यों जला जला दिख रहा है सब खेत खलियान। तो बोलते नहीं कि नहीं जानते हो, यहाँ ना ये बारिश जो होती है ना, आग की बारिश होती है। यहाँ ये बारिश जो है पानी नहीं होता है, यहाँ बारिश आग की होती है। फिर क्या होता है कि वो ये लड़का जो है बांसुरी बजाने लगता है, तब तक क्या होता है ना कि काला काला मेघ तो आ जाता है, लेकिन क्या होता है ऊपर से आग का गोला गिरना शुरू हो जाता है। अब ये बांसुरी बजाना शुरू हो जा रहा है, बांसुरी बजाते बजाते क्या होता है ना, जो आग का गोला नीचे आने लगता है वो फिर से ऊपर बादल में चला जाता है। और उसके बाद से जानते हो क्या हुआ, एक बौना आया और बौना आकर गुस्सा हो गया कि तुम बांसुरी क्यों बजा रहे हो, है ना। फिर देखा ये लड़का मानने वाला नहीं है, वो कितना भी मना कर रहा है कि तुम बांसुरी मत बजाओ, ये बांसुरी मुझे दे दो, मैं तुमको ना एक चमत्कारी एप्पल दूंगा, है ना, वो उससे तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो, ये एप्पल ले लो और बांसुरी मुझे दे दो। बहुत जिद करता है, लेकिन ये लड़का बांसुरी बजाता रहता है। आखिरकार वो जो बौना है ना, वो क्या करता है, एप्पल इसको जानबूझकर लालच देता है, लो एप्पल ऐसे करके फेंकता है ना। तो ये तो लालची तो था नहीं,
ये एप्पल वो फेंकता है, ये छोड़ दे, ये कुछ नहीं करता है, वो एप्पल जमीन में गिर जाता है। वो जमीन में गिरते ही क्या होता है, वहां एक महल बन जाता है, महल बन जाता है। फिर वो तो लालच दे रहा है, तो ये तब भी उस महल की तरफ देखता भी नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का जो है ये अपना बांसुरी बजाया जा रहा है। ये बौना सोचा कि ये जिद्दी है, ये कुछ नहीं ये करेगा, कि इससे पार पाना मुश्किल है। लौट के वो चला जाता है। वो जैसे लौट के जाता है, वो काला मेघ जो है वो बारिश बन के नीचे आ जाता है, और ये जो आग का गोला जो है वो बौना के साथ में ऊपर ही चला जाता है, और वहां बारिश होने लगता है। अब गांव वाले इतने खुश होते हैं, उसको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, बेटा तुम्हारे चलते हम लोगों को हरियाली मिलेगी, पानी मिलेगा, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता है। फिर गांव वाले बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। फिर क्या होता है, ये ना उस महल में फिर ये जाता है और रहने लगता है, और सबका देखभाल करता है गांव वाले को। और जो उसका सांप दोस्त था ना, उसका एक सोने का आकृति बनाकर अपने महल के दरवाजे के पास में वो लगा देता है। और जानते हो, उस सांप को कोई चुरा भी नहीं सकता, उसको कोई छुएगा भी ना, उस टूटेगा नहीं। इस तरह से मजबूत बनाकर अपने दोस्त को याद के लिए लगा दिया था। तो ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अगर वो लालच में पड़ जाता तो इतने लोगों का परोपकार नहीं कर सकता ना। इसीलिए लालच के आगे अपना जो ईमान है, अपना परोपकार जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आज की सीख है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और, एक जनरल नॉलेज, ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं ना। अच्छा, वो उसी पैरों के सहारे वो अपने खाने के लिए जो भी है शिकार जो करता है, उस पैरों से ही दबोचता है। और जो पानी में तैरता है, उस पैरों के सहारे वो तेज तैरता है। और एक और बात, वो गिरगिट की तरह रंग भी बदलता है। अच्छी है ना। ठीक है, फिर आएंगे फिर एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए बाय।